प्रधानमंत्री फिल्में टैक्स फ्री चलवा देते हैं, फिल्मों के लिए उनके पास टैक्स फ्री है। कभी प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि इस देश के अंदर एजुकेशन टैक्स फ्री मिलेगी? बताइए, बोला हो तो कभी प्रधानमंत्री ने? क्योंकि धर्म का नशा जो है वो अफीम से भी गंदा होता है, ठीक है ना। और इसीलिए लोगों के दिमाग पे धर्म का नशा चढ़ाया जा रहा है ताकि धर्म की आड़ में लोग रोजी रोटी ना मांगे, व्यापार ना मांगे, एजुकेशन ना मांगे, हेल्थ ना मांगे। क्या प्रधानमंत्री जी को घूमने से टाइम नहीं है? अगर प्रधानमंत्री जी पर समय हो तभी तो देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को देखें। प्रधानमंत्री तो ये बताते हैं अक्षय कुमार को कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, वो ये नहीं बताएंगे कि देश की इकोनॉमी क्यों खराब है। उनको तो चर्चा ही इस बात पे होती है। भारत दंगे फसाद के लिए नहीं जाना जाता, भारत तो अनेकता और एकता के लिए जाना जाता है। भारत तो दिवाली और रमजान की एकता के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर मुसलमान भाई रमजान मनाते हैं और हिंदू भाई दिवाली मनाते हैं और एक साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन भारत देश के रहन सहन और भारत देश के तिरंगे को लोग पूजा करते थे। भारत देश के अंदर लोग बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि भारत देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहता है। लेकिन आपने भारत देश की अस्मिता, एकता, अनेकता और अखंडता के ऊपर जो प्रहार किया है ना, वो पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर के अंदर मोदी जी के राज में कश्मीरी भाइयों को मारा जा रहा है, कश्मीर के स्थानीय निवासी परेशान है, कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेंट वहां से पलायन करने की धमकी दे दी है। लेकिन वो इस बात पे चर्चा नहीं करेंगी, वो तो चर्चा करती है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर। मैं हूं तनवीर, आप देख रहे हैं दाई को लाइव। इस वक्त हम कोलकाता में हैं और हमारी मुलाकात मोहित शर्मा से हुई है। देश में एक शर्मा के खिलाफ काफ़ी विरोध है, लेकिन पिछले जो कई महीनों से देखा जा रहा है देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर कोई बात नहीं। देखिए, अगर देश की सरकार पेट्रोल और डीजल पे बात करेगी, देश की इकोनॉमी पे बात करेगी, तो वोट कैसे मिलेगा? वोट तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर मिलता है ना, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पे थोड़ी मिलता है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला इस देश के अंदर आप देखते हैं कि उसको कैसे क्या हो रहा है उसके साथ में, वो आप देख ही रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो जाती है किसी के साथ में तो क्या इंसाफ मिलता है? आप देखते हैं कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनती है और कश्मीरी पंडितों के साथ आज रियलिटी में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन इन लोगों के पास में ये मुद्दे नहीं है। नूपुर शर्मा एक ब्राह्मण होते हुए, पंडित होते हुए नेशनल चैनल पर बैठकर ये नहीं बोलेंगी क्योंकि वो मोदी जी की प्रवक्ता हैं, मोदी जी की स्पोक पर्सन है। वो इसलिए नहीं बोलेंगी ये बात बैठकर, वरना वो वहां टेलीविजन पर बैठ के ये भी तो बोल सकती थी कि कश्मीर के अंदर मोदी जी के राज में कश्मीरी भाइयों को मारा जा रहा है, कश्मीर के स्थानीय निवासी परेशान है, कश्मीरी पंडितों ने माइग्रेंट वहां से पलायन करने की धमकी दे दी है। लेकिन वो इस बात पे चर्चा नहीं करेंगी, वो तो चर्चा करती है प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर। वो तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब को लेकर बहुत सारे आपत्तिजनक बयान देती हैं, विवादित बयान देती हैं और ऐसे प्रकार के लोगों को शर्म भी नहीं आती है और आप उन्हें शर्मा कह रहे हैं। लेकिन वो तो कह रही है कि मुझे प्रोवोक किया गया। क्या किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रोवोक किया गया है नहीं किया गया पूरा देश जानता है। आपने अपने सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, टीआरपी के लिए पूरे देश का नाम आज पूरे विश्व में धूमिल कर दिया। भारत देश की संस्कृति, भारत देश की वेशभूषा, भारत देश के रहन सहन और भारत देश के तिरंगे को लोग पूजा करते थे। भारत देश के अंदर लोग बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि भारत देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहता है। लेकिन आपने भारत देश की अस्मिता, एकता, अनेकता और अखंडता के ऊपर जो प्रहार किया है ना, वो पूरा देश देख रहा है। आप अगर यहाँ पर बैठकर, आज टीवी चैनल पर बैठकर अगर किसी मुस्लिम के नबी के लिए, उनके मोहम्मद साहब के लिए गलत बयान दिया जा रहा है तो कल को टीवी चैनल पे बैठ के हिंदुओं के धर्मगुरु के लिए भी गलत बयान दिया जाएगा, तो फिर आपस में से दंगे और फसाद होंगे। लेकिन भारत दंगे फसाद के लिए नहीं जाना जाता, भारत तो अनेकता और एकता के लिए जाना जाता है। भारत तो दिवाली और रमजान की एकता के लिए जाना जाता है कि यहाँ पर मुसलमान भाई रमजान मनाते हैं और हिंदू भाई दिवाली मनाते हैं और एक साथ मिलकर मनाते हैं। लेकिन उसमें जो कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत का जहर घोलने का काम करते हैं और उनमें से एक नाम नवीन कुमार का है और नूपुर जैसे लोगों का है। देश में इतने बड़े मुद्दे पे बहस हो रही है, लेकिन अब तक मोदी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री, उनका एक भी ट्वीट नहीं। मोदी जी का ट्वीट कहां से आएगा? और गृह मंत्री का ट्वीट तो बिल्कुल नहीं आ सकता। गृह मंत्री साहब तो आईपीएल का मैच देखते हुए नजर आते हैं आपको। गृह मंत्री को टाइम है? गृह मंत्री को टाइम है नहीं, ठीक है। प्रधानमंत्री जी को घूमने से टाइम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी पर समय हो तभी तो देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को देखें। प्रधानमंत्री तो ये बताते हैं अक्षय कुमार को कि आम काट के खाया जाए या चूस के खाया जाए, वो ये नहीं बताएंगे कि देश की इकोनॉमी क्यों खराब है। उनको तो चर्चा ही इस बात पे होती है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग जो देश में, वो देश के विरोधी हैं। देखिए, हम लोग तो इस देश के प्रेमी लोग हैं, विरोधी लोग जो हैं वो सत्ता में बैठे हुए हैं, है ना। और जो आप ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना आज सुनने में, पहले इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, राष्ट्रपति जो हैं वो साइंटिस्ट हुआ करते थे, आज प्रधानमंत्री चाय वाले हैं, गृह मंत्री तड़ी पार हैं। कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको? जस्ट इमेजिन, कितना अच्छा लग रहा है आपको? देश तरक्की की तरफ है। देश कितना तरक्की कर रहा है वो पूरा देश देख रहा है। देश कितना तरक्की कर रहा है ना, पूरा देश देख रहा है। देश के अंदर लोगों के पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उनके पास बेस्ट हेल्थ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है, सिर्फ दंगे और फसाद हो रहे हैं। क्योंकि धर्म का नशा जो है वो अफीम से भी गंदा होता है, ठीक है ना। और इसीलिए लोगों के दिमाग पे धर्म का नशा चढ़ाया जा रहा है ताकि धर्म की आड़ में लोग रोजी रोटी ना मांगे, व्यापार ना मांगे, एजुकेशन ना मांगे, हेल्थ ना मांगे। इसीलिए धर्म का नशा उनके दिमाग पर चढ़ाया जा रहा है। सबके बावजूद हर स्टेट में उनकी सरकार बन रही है। देखिए, हर स्टेट में सरकार बनने का कारण तो ये है कि लोग धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं और जब जब लोग आपस में लड़ेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। हिंदू मुसलमान अगर आपस में लड़ता है तो उसका प्रॉफिट मिलता है इनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। तो ये बात तो आप लोगों को समझने की, आप लोग आपस में क्यों लड़ते हैं?
क्या लगता है आने वाले दिनों में जो ये हालात इसी तरह से जारी रहेंगे? देखिए, आने वाले समय में जो भारत देश की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो खराब होती चली जाएगी अगर देश में जल्दी ही कोई सुधार नहीं लाया गया। आप ये देख लीजिए, आज देश के अंदर गेहूं को लेकर किस तरीके की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से गेहूं मिलना बंद हो जाएगा, तो लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एजुकेशन को लेकर कोई डिस्कशन नहीं चल रहा, कश्मीर में डेली आतंकवादी अटैक हो रहे हैं और नुपुर शर्मा की गलती का भुगतान आज पूरा देश भुगत रहा है। आप ये समझिए कि अलकायदा ने जो है वो धमकी दी है और उसने कहा है कि वो 4 जगह पर धमाका करेगा, जिसमें उसने गुजरात का नाम लिया, उत्तर प्रदेश का नाम लिया है, मुंबई और दिल्ली का नाम लिया है। मतलब आपकी गलती का भुगतान अब पूरा देश भुगते। आप तो एक बयान देके अपने घर पे बैठ गई, लेकिन उसका भुगतान पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। आप किसी के लिए गलत प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? आप अगर किसी को सम्मान नहीं दे सकती तो आपको किसी को अपमान करने का भी हक नहीं है। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका जैसे हालात हिंदुस्तान में भी होंगे? और क्या चाहिए आपको इस देश के अंदर? बताइए ना आप मुझे। देश के लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं और श्रीलंका जैसी स्थिति बनने में क्या टाइम बचा है? बताइए ना। देश में चर्चा होती है, प्रधानमंत्री को कभी देखा है इस देश के अंदर? प्रधानमंत्री फिल्में टैक्स फ्री चलवा देते हैं, फिल्मों के लिए उनके पास टैक्स फ्री है। कभी प्रधानमंत्री ने यह बोला है कि इस देश के अंदर एजुकेशन टैक्स फ्री मिलेगी? बताइए, बोला हो तो कभी प्रधानमंत्री ने? कभी प्रधानमंत्री को आपने, वो आदमी मन की ही बात करता है, क्योंकि जिस आदमी पर कोई काम नहीं है ना, जो आदमी निठल्ला होता है, नल्ला होता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, वो आदमी मन की बात करता है। अगर आप पे काम होगा तो आप काम की बात करेंगे ना, मन की बात थोड़ी करेंगे। लेकिन मन की बात तो बोलकर यूपी ले लिया उन्होंने। अरे भैया, मन की बात करके आपने यूपी तो ले लिया, लेकिन अब ये देश नहीं ले पाएंगे ना आप। ये देश तो एकता से जाना जाता है। आप जैसे तोड़ने वाले लोगों की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।